हेलो दोस्तों, TSF 72 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैबिन क्रू क्या होता है, कैबिन क्रू कैसे बने, इस बारे में बताने जा रही हूँ। वर्तमान समय में अधिकतर युवाओं का सपना एयरलाइन में नौकरी प्राप्त करना होता है। कुछ लोग एयरलाइन में पायलट बनना चाहते हैं, तो कई युवाओं का सपना एयरलाइन में केबिन क्रू बनना होता है। आप में से काफी लोगों का सपना केबिन क्रू बनना होगा, लेकिन केबिन क्रू बनना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको काफी मेहनत करना होगा। एयरलाइन की नौकरी अधिकतर युवाओं का पसंदीदा नौकरी होता जा रहा है। ऐसे में जहां 100 पदों के लिए भर्ती निकलती है, वहां लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। इस कारण एयरलाइन के क्षेत्र में प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई है। इस प्रतियोगिता के दौर में केबिन क्रू बनने के लिए काफी मेहनत करना होगा। अधिकांश छात्र छात्राएं केबिन क्रू बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि केबिन क्रू कैसे बनते हैं। केबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, केबिन क्रू बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, इसके लिए कौन सा कोर्स करना होगा, इन सभी जानकारियों के अभाव में बच्चे अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे केबिन क्रू क्या होता है, इस बारे में बात करने जा रही हूँ। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि केबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, केबिन क्रू के लिए हाइट कितना होना चाहिए, तो आप यह वीडियो केबिन क्रू कैसे बने, केबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है, अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, केबिन क्रू क्या होता है? आंसर, दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि केबिन क्रू किसे कहते हैं। फ्लाइट में यात्री जहां बैठते हैं, उस स्थान को केबिन के नाम से जाना जाता है। सभी फ्लाइट में यात्री बैठने के लिए केबिन होता है। यात्रियों की सेवा और केबिन की रक्षा के लिए कर्मचारी होते हैं। केबिन में जो कर्मचारी होते हैं, उन्हें केबिन क्रू के नाम से जाना जाता है। केबिन क्रू उसे कहते हैं जो फ्लाइट तथा एयरलाइन में जो यात्रियों को सर्विस देते हैं और आरामदायक घर जैसा महसूस करवाते हैं। इनका मुख्य काम फ्लाइट में आने वाले सभी यात्रियों को सर्विस देना होता है, जैसे यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान रखना, उनकी जरूरतों को पूरा करना एवं फ्लाइट के नियमों के बारे में जानकारी देना। एयरलाइन के क्षेत्र में युवाओं के लिए यह एक बेहतरीन करियर विकल्प है। केबिन क्रू को अलग अलग देशों और एयरलाइंस में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे फ्लाइट अटेंडेंट, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस। एयरलाइन में जो महिलाएं केबिन क्रू में काम करती हैं, उन्हें एयर होस्टेस के नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, केबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आंसर, उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। 12वीं कक्षा साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम में पास हो, या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक ग्रेजुएशन पास हो। यदि आप केबिन क्रू कोर्स किए हैं, तो आपको जॉब में प्राथमिकता मिलेगा। तीसरी सवाल, केबिन क्रू के लिए उम्र सीमा और एलिजिबिलिटी। आंसर, अभ्यर्थी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कई एयरलाइन में अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष निर्धारित होता है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। शरीर पर किसी प्रकार का टैटू नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आवेदक का चेहरा गुड लुक होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आवाज मधुर होना हो। इंटरनेशनल एयरलाइन में केबिन क्रू बनने के लिए स्विमिंग आनी चाहिए। सवाल नंबर 4, केबिन क्रू के लिए हाइट। केबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ये जानने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि केबिन क्रू के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं।
पुरुष उम्मीदवारों की हाइट कम से कम 5.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई हाइट 5.2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अभ्यर्थी को आँखों से संबंधित कोई समस्या न हो। आँखों की रोशनी 6/6 होनी चाहिए। कैबिन क्रू कैसे बने? कैबिन क्रू क्या होता है? ये जानने के बाद आप सोच रहे होंगे कि कैबिन क्रू कैसे बनते हैं, तो आइए जानते हैं। कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा किसी भी स्ट्रीम में पास करना होगा। 12वीं कक्षा पास करने के बाद कैबिन क्रू जॉब के लिए आवेदन करना होगा। एयरलाइन कंपनियां समय समय पर कैबिन क्रू पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। जब एयरलाइन कैबिन क्रू की भर्ती के लिए वैकेंसी निकालती है, उस समय आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार में उम्मीदवार की कम्युनिकेशन स्किल की जांच होती है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद शारीरिक जांच और मेडिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट में आपकी ऊंचाई, आँखों की रोशनी की जांच होती है। मेडिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से व्यवहार की जांच होती है। इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट या मेडिकल टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन में सफल होने वाले उम्मीदवारों का चयन कैबिन क्रू के लिए होता है। दोस्तों, अभी आपके मन में एक आखिरी सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है? तो आइए जानते हैं। अब हम बात करेंगे कैबिन क्रू की सैलरी के बारे में। सभी एयरलाइन कंपनी कैबिन क्रू को अलग अलग वेतन देती है। कैबिन क्रू की सैलरी प्रतिमाह 30,000 रूपए से 50,000 रूपए होती है। अनुभव होने पर वेतन में वृद्धि होती है। इंटरनेशनल एयरलाइन कैबिन क्रू की सैलरी 70,000 रूपए से 1 लाख रूपए प्रतिमाह होती है। दोस्तों, आपके मन में अब शायद ये भी सवाल आ रहा होगा कि आपको अगर एयर होस्टेस कोर्स करनी है तो आप कहां से करेंगे? तो चलिए जानते हैं भारत के कुछ टॉप इंस्टीट्यूट के नाम। भारत के टॉप एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एयर होस्टेस ट्रेनिंग के साथ ऑन ग्राउंड सर्विस, एविएशन, कार्गो हैंडलिंग, हॉस्पिटैलिटी और कस्टमर सर्विस जैसे ट्रेनिंग भी करवाते हैं। देश के कुछ इंस्टीट्यूट जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए बेहतरीन कैबिन क्रू तैयार करते हैं, उनके नाम: फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग, दिल्ली विंग्स एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, गुजरात यूनिवर्सल एविएशन अकेडमी, चेन्नई जेट एयरवेज ट्रेनिंग अकेडमी, मुंबई द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब कॉलेज ऑफ एविएशन। दोस्तों, यही है कैबिन क्रू के लिए क्वालिफिकेशन। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो कैबिन क्रू कैसे बने अच्छा लगा होगा और अब आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि कैबिन क्रू क्या होता है, कैबिन क्रू की सैलरी कितनी होती है और उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। इससे संबंधित अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग TSF 72।